कहानी की शुरुआत होती है उस भावुक सुबह से, जहां रात भर की खुशियों और दोबारा शादी के बाद अब विदाई का वक्त आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है, लेकिन जाने से पहले अहाना की विदाई के वक्त श्रुतो मामा और अहाना दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। श्रुतो मामा, किन होरंडो ने अहाना को एक पिता की तरह संभाला, अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा, पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत आने देना। अर्जुन वादा करता है। उधर दूसरी तरफ बड़े घर का नजारा ही कुछ और था। पीसी, मोनी, पोल्टू और चाची के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो खुश हो रहे थे कि चलो उस मुंहफट अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। चाची जी ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। चाची बार बार टुकुंदा को कुरेद कुरेद कर पूछती हैं, अरे टुकुन, बता तो सही, नई दुल्हन कैसी है? सुंदर तो है ना? और सबसे जरूरी, वो उस अहाना जैसी तेज तर्रार तो नहीं है ना? टुकुंदा, जो अंदर ही अंदर मजे ले रहे थे और सारा सच जानते थे, बात को और बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अरे चाची, क्या बताऊं, नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। आप जो बोलोगी वही करेंगी। यह सुनकर पीसी, मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वहीं घर की तीनों बहुएं कोने में खड़ी उदास थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन अहाना को इतनी जल्दी भूलकर दूसरी ले आया। उन्हें लग रहा था कि आज से इस घर की रौनक चली जाएगी। तभी वह घड़ी आती है जब घर के गेट पर एक कार पहुंचती है। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही पीसी, मोनी और चाची दौड़े चले आते हैं। गाड़ी रुकने के ठीक पहले दुर्गा देवी अहाना को कुछ समझाती हैं। अपना घूंघट अच्छी तरह नीचे कर लेना। मैं चाहती हूं कि इनका झटका जरा जोरदार हो। जब तक मैं ना कहूं चेहरा मत दिखाना। अहाना मुस्कुराकर अपना चेहरा लाल घूंघट से ढक लेती है। पोल्टू इतना खुश था कि वो बार बार कार के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। चाची जी नई दुल्हन की आरती उतारती हैं। घर की तीनों बहुएं खामोश एत होकर सिर झुकाकर साइड में खड़ी यह तमाशा देख रही होती हैं। पीसी, मोनी ताना मारकर कहती हैं, चलो बला टली, अब देखते हैं नई बहू का चेहरा। और फिर आता है वह सबसे बड़ा ट्विस्ट। आरती के बाद जैसे ही चाची जी शगुन के तौर पर दुल्हन का घूंघट उठाती हैं, उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। उनका हाथ कांपने लगता है और तुरंत आरती की थाली नीचे गिर जाती है। घूंघट के नीचे अहाना को मुस्कुराते हुए देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक माहौल बदलता है। आधे लोग यानी बहुएं खुशी से चीख पड़ती हैं, तो आधे लोग यानी पीसी, मोनी और पोल्टू को सांप सूंघ जाता है। पीसी, मोनी और पोल्टू चिल्लाते हैं, ये क्या मजाक है? ये फिर वापस क्यों आई है? हमने तो दूसरी शादी की बात की थी। दुर्गा देवी तुरंत बात संभालते हुए कहती हैं, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे अपनी बहू का गृह प्रवेश करने दो। फिर तीनों बहुओं को नई आरती की थाली लाने को कहती हैं। बहुएं कुछ समझ नहीं पातीं, लेकिन अहाना को वापस देखकर खुशी से झूम उठती हैं और दौड़कर आरती की थाली ले आती हैं। पूरे विधि विधान से अहाना का गृह प्रवेश होता है। वह अपने लाल पैरों के निशान छोड़ते हुए दोबारा इस घर में कदम रखती है, जैसे बता रही हो कि यह घर अब उसका है। गृह प्रवेश होते ही तीनों बहुएं अहाना को घेरकर उसे गले लगा लेती हैं। लेकिन असली हंगामा तो अब शुरू होता है। पोल्टू और पीसी, मोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्होंने अर्जुन को हॉल में घेर लिया। पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है, तू पागल हो गया है क्या? तूने अहाना को ही दुल्हन बनाकर क्यों लाया? उसके साथ तो तेरा तलाक हो चुका है। उस लड़की ने तुझ पर क्या काला जादू कर दिया कि तू फिर उसे घर वापस ले आया? पीसी, मोनी भी भड़क जाती हैं। वो अर्जुन के सामने अहाना को मनहूस और बुरा भला कहती हैं, ये लड़की इस घर को बर्बाद कर देगी। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि साइड में खड़ी अहाना तक वह शब्द पहुंच जाते हैं। अहाना, जो बहुओं से खुशी खुशी बातें कर रही थी, अचानक खामोश हो जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। लेकिन अब अर्जुन वह पुराना शांत अर्जुन नहीं था। वह जोर से दहाड़ता है, बस, बहुत हो गया। अर्जुन की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठती है। माहौल अचानक शांत हो जाता है। अर्जुन पीसी, मोनी और पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहता है, जुबान संभाल कर बात कीजिए, वो कोई मुसीबत नहीं, मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। अर्जुन की इस एक बात से सबकी बोलती बंद हो जाती है। अर्जुन आगे कहता है, अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। जिसे उससे दिक्कत है वो अपना रास्ता देख ले।
अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तीनों बहुएं, दुर्गा देवी और श्रुतो मामा को अर्जुन पर गर्व महसूस होता है। उन्हें लगता है कि देर से ही सही, अर्जुन को अब अहाना की असली कीमत समझ में आ गई है। इस तरह से अर्जुन और अहाना के बीच अब प्यार और भी बढ़ चुका है और वह फिर से एक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अर्जुन की यह जीत पोल्टू की सबसे बड़ी हार बन गई है। पोल्टू के कानों में अर्जुन के शब्द किसी घंटी की तरह गूंज रहे हैं। उसे लग रहा है कि अर्जुन ने सबके सामने उसकी और उसकी माँ की बेइज्जती की है, जो उसके गाल पर तमाचे से कम नहीं। चाची जी, पीसी मोनी और पोल्टू मुंह नीचे करके तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में बदले की आग साफ जल रही है। पोल्टू अब मन ही मन अर्जुन और अहाना के खिलाफ एक खौफनाक प्लान बना रहा है, जिससे वह अपना बदला पूरा कर सके। अब पोल्टू क्या करने वाला है, यह जानने के लिए